मनेर में हमें मिलने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें एसडीएफ के सहयोग से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। इसकी गोली लगने से, उसके पैर पे गोली लगने से वो घायल हुआ है। इस जो अपराध कर्मी जो सोनू कुमार है वो कई गंभीर तीन चार लोग थे उन लोगों के साथ, उसके साथ में, बट वो लोग भागने में सफल रहे और इसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि इसने फायर पुलिस पर खोला था। आज मनेर थाना अंतर्गत सोनमरवा में कुछ अपराध कर्मियों और पुलिस के बीच फायरिंग की घटना। गोली पुलिस पर ही पहले चली थी। पुलिस ने तो आत्मरक्षार्थ कंट्रोल वे में फायरिंग की थी, और जब चूँकि अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस शांत तो बैठ नहीं सकती। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई, तभी उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। जहां आपको बता दें कि दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दही गोप मर्डर केस के शूटर सोनू जो है वो मनेर में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और बता दें कि अपराधी देखकर पुलिस को दनादन गोलियां चलाने लगते हैं। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई जाती है। दरअसल पूरा मामला जो है राजधानी पटना के सुअर मरवा इलाके से है, जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की तरफ से 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड गोली चलाई। एक गोली कुख्यात सोनू के पैर में लगी। पुलिस ने सोनू को अरेस्ट कर लिया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। सोनू कुमार पटना के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। उसके खिलाफ मनेर और दानापुर में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पटना पश्चिम के सिटी एसपी शरद आरएस ने बताया कि अहले सुबह इस एनकाउंटर की जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के बाद कुछ अपराधी वहां से फरार हो गए। सोनू कुमार के संभावित ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम मनेर थाना क्षेत्र में पहुंची थी। तो आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2024 को दानापुर में श्राद्ध कर्म से लौट रहे दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ दही गोप और विकास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। रंजीत कुमार श्राद्ध भोज में शामिल होने के बाद पेठिया बाजार में अपने सहयोगियों को छोड़कर अपनी कार से घर की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच एक युवक ने रंजीत को आवाज दी। वहां जाते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 20 राउंड फायरिंग हुई थी। रंजीत के पेट और सिर में करीब 5 गोली लगी थी। बता दें कि रंजीत को बचाने गए विकास को भी अपराधियों ने गोली मार दी थी। दोनों खून से लथपथ करीब 15 मिनट तक सड़क पर पड़े रहे। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया। डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया था। और वही बता दें कि रंजीत की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हत्या के अगले दिन इलाके में पेठिया और सदर बाजार के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थी। पुलिस ने माहौल को देखते हुए फ्लैग मार्च भी किया था। डबल मर्डर में पुलिस ने राहुल जनरेटर और उसके साथ ही शुभम चड्डा को अरेस्ट किया था और मुख्य शूटर सोनू की तलाशी की थी। ऐसे में बता दें कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं अब अपराधियों को पकड़ने के लिए गई थी, जिसके बाद ये जो है दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पटना में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है और जो भी कानून को चुनौती देगा उसे इसी तरह करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भानु प्रताप सिंह, उनकी बातों को सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं पटना सिटी के शरद आरएस, उनकी भी बातों को सुनिए। हम लोगों को एक गुप्त सूचना थी, और वैसे भी कई दिनों से हम हमारे अनुमंडल के साथ साथ पटना जिले का ये सबसे वांछित अपराधियों में से एक था सोनू, और जो दहीगोप हत्याकांड जैसा कि आप लोगों को पता है उसमें हुआ था, उसमें भी वो मुख्य शूटर था राहुल जनरेटर के साथ साथ। इसके अलावा एक अन्य हत्याकांड जो जितेंद्र हत्याकांड हुआ था, उसमें भी वो एक शूटर था। इस तरह उसने कई हत्याएं की थी। तो वो उसकी मनेर में हमें मिलने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसमें एसडीएफ के सहयोग से एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। और जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई, तभी उसने पुलिस पर फायर खोल दिया। पुलिस को आत्मरक्षार्थ कंट्रोल वे में फायरिंग करनी पड़ी, और इसी क्रम में उसके पैर में गोली लगी है और उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, और इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। सर कितने अपराधी वहाँ पर थे सर? 3-4 लोग थे उन लोगों के साथ, उसके साथ में, बट वो लोग भागने में सफल रहे और इसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि इसने फायर पुलिस पर खोला था। तो पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल वे में फायर किया और इसके एक पैर में गोली लगी है। कितनी गोलियाँ चली हुई सर? 3-4 राउंड फायर हुए थे। पुलिस की तरफ से 2 राउंड फायर किए गए, जिसमें से एक गोली इसके पैर में लगी है। क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है सर, दहीगोप हत्याकांड संपूर्ण हो गया सर? हाँ, अभी ये दहीगोप हत्याकांड का लास्ट और सबसे मुख्य शूटर था इसमें। तो अभी और भी थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के सामने बचा है, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो शूटर थे और जो लाइनर थे, उन लगभग उन सब लोगों को हमने भेज दिया है। और अभी हालांकि इसमें 1-2 लाइनर की और भूमिका है, और कुछ बिंदुओं पर जांच होना भी अभी बाकी है।
तो वो जांच तो अभी चलेगी कि उसमें क्या चीज़ें हैं, जो उनका बयान है, और वो चलता रहेगा अभी, उसमें आगे देखा जाएगा इसमें। सर गोली उधर से भी चली थी क्या? हाँ, नहीं, गोली पुलिस पर ही पहले चली थी। पुलिस ने तो आत्मरक्षार्थ कंट्रोल वे में फायरिंग की थी, और जब चूँकि अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस शांत तो बैठ नहीं सकती है, तो पुलिस ने भी उसमें फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी। हाँ, पुलिस की तरफ से कोई क्षति नहीं हुई है, किसी को गोली नहीं लगी है, सब लोग सुरक्षित हैं, और अपराधी को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एसओपी का पूरा पालन किया गया है। और आज मनेर थाना अंतर्गत सोन मरवा में कुछ अपराध कर्मियों और पुलिस के बीच फायरिंग की घटना हुई है। इस पे एक वांछित अपराधी है जो टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है, जिसका नाम सोनू कुमार है। उसको पुलिस की गोली लगने से, उसके पैर पे गोली लगने से वो घायल हुआ है। इस जो अपराध कर्मी जो सोनू कुमार है वो कई गंभीर कांड में वांछित है। वो दानापुर और मनेर में मर्डर केस में भी वांछित है। वो फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए एएसपी दानापुर मिस्टर फारूक प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम काम किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो अपराधी है वो मनेर में अपने कुछ साथियों के साथ आया हुआ है। इस सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी हेतु एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसमें पटना पुलिस के टीम और एसटीएफ के ऑफिसर शामिल थे। टीम द्वारा जो सूचना प्राप्त की लोकेशन पर जाकर सूचना का सत्यापन एवं छापेमारी किया गया। इसी बीच पुलिस को देखते हुए लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया और पुलिस द्वारा अपना जान माल की सुरक्षा हेतु कंट्रोल वे में वापस काउंटर फायर किया गया। इस पे एक अपराध कर्मी जिसका नाम सोनू कुमार है वो घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगा है। इसका इलाज आपने सुना कि दोनों ने क्या कुछ कहा है। जिस प्रकार से लगातार जो है अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इसी बीच देर रात खबर निकलकर सामने आई कि बता दें कि मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और अपराधियों की ओर से दनादन गोलियां चलाई गई है। उसके बाद जो है इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने भी सुना। दानापुर से कुमार रजत राज की रिपोर्ट।